टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब मैंने IT और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा बनाया। मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की साबित कदमी रंग ले आई। ICC घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान का कड़ी शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेलने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। ICC और BCB से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहा है। ICC, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान गुज़िश्ता रात लाहौर में तवील मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक PCB ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ICC के नायब चेयरमैन इमरान ख्वाजा और UAE के नुमाइंदे ने ऑनलाइन ICC की नुमाइंदगी की। ICC की PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इमरान ख्वाजा की रिपोर्ट की रोशनी में ICC पाकिस्तान की शराइत और तजावीज़ से 1-2 रोज़ में PCB को जवाब देगा। भारत में खेलने से इनकार पर 8वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क को ICC वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। ICC आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसलों में खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ICC के दोहरे मयार का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि भारत ने 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया। जवाब में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने इस मिसाल की पैरवी की तो उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया। पाक भारत मैच खेलों की दुनिया में सबसे बड़ी रकाबत वाला मैच होता है। दोनों ममालिक के एक मैच से 25 करोड़ डॉलर आमदनी होती है। बांग्लादेश से इजहार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भारत से मैच न खेलने का ऐलान ICC के लिए शदीद माली नुकसान का बाइस हो सकता है। गुर्बत के खात्मे के लिए 1,65,000 ख़ानदानों को पैदावारी असासे फराहम किए गए। 56% मुस्तफ़ीद ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खुद कफील हुए। 2,04,760 ख़ानदानों को बिलासूद कर्जे। 2,26,991 मुस्तफ़ीद अफराद को रोज़गार मौशी तरबियत दी गई। जबकि मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। इदारा जाती सतह पर इस्लाहात का मकसद वक्ती फैसलों के बजाय देर पा निज़ाम का क़याम वाज़ेह रहा। Support that we have from the multilaterals. So IMF की हमें climate resilience facility which is available, which is $1.3 billion. $20 billion का जो program है 10-year country partnership framework which has been signed with the World Bank Group, and we had a very fulsome discussions. मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार होता है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फंड मौजूद है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कैपिटल मार्केट्स में ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीन सकूक जारी किए गए। पांडा बॉन्ड्स का भी इजरा किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे ठोस आइडियाज़ के ज़रिए हम मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात को कम कर सकते हैं। मुल्की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है, मगर रफ्तार सुस्त है। मौशी इस्तेहकाम के इक़दाम आउटलुक को सहारा दे रहे हैं। आइंदा 12 से 18 माह में पाकिस्तानी बैंक्स की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है।
मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकारी शोबे का आउटलुक मज़बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क बदस्तूर चैलेंज है। हुकूमती माली गुंजाइश महदूद होने से बैंकारी शोबे पर दबाव बरकरार है। 2026 में पाकिस्तान की हकीकी GDP शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई, जबकि बैरूनी फाइनेंसिंग, महंगाई और पॉलिसी अमल दरामद से मुताल्लिक़ खदशात बरकरार हैं। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ़द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की सदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने बानी PTI से मुलाकात की सदा की थी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ केस आया था। देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। लाहौर की मकामी अदालत ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी और उनकी अहलिया अरूब जतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुकदमे के गवाहान को 23 फरवरी को शहादतों के लिए तलब कर लिया। मुल्जिमान पर ऑनलाइन जुआ वेबसाइट की तशहीर का इल्ज़ाम है। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में शेड्यूल। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत मुतवक्के। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में गजा के अमन, इंसानी इमदाद पर गौर होगा। पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया। बोर्ड ऑफ पीस में 25 ममालिक शामिल हैं, जबकि बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे ने शमूलियत से इनकार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत की गई। दहशत गर्दाना हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। दुश्मन बराह रास्त लड़ नहीं सकता, इसीलिए अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके छुप कर हमला करता है। भारत की खुफिया एजेंसी ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आया हो गया है कि किस हद तक हमारे दुश्मन ममालिक गिर सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। भारत मुस्तकिल दहशतगर्दी में मुलव्विस है। तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। दहशत गर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी का हाथ है। दहशत गर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों का मजहब सिर्फ दहशत गर्दी होता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मार्का हक के बाद दुश्मन को इल्म हो गया है कि वो जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत मई में होने वाली रुसवाई का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। कनाडा, बांग्लादेश में भी भारत की दहशत गर्दी बेनकाब हो चुकी है। जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब देंगे।
मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में खुद कफील होना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का इजलास से खिताब, कहा कि हम अपनी आबादी को 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रहे हैं। 2030 के बाद वैक्सीन की आलमी इमदाद के मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। चाहते हैं कि 2030 से पहले तमाम वैक्सीन अपने मुल्क में ही तैयार करें। हमने मुल्क में हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाना है। सोना सोने नहीं देगा, कभी गिरावट तो कभी ऊंची उड़ान भर रहा है। आज फिर सोने की कीमत में 5,300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला 5,03,672 तक पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत 346 रुपए इजाफे के बाद 8,615 रुपए हो गई। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मस्तूंग, ज़ियारत, जोब, ग्वादर में भी बारिश का इम्कान। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आज से 10 फरवरी तक मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। पंजाब में बारिश, मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर में बसंत का 3 रोज़ा त्यौहार रंगों और पतंगों की बहार बिखेर कर इख्तिताम पजीर हो गया। बसंत के आखिरी रोज़ अमन की शम्में फ़ज़ाओं में छोड़ी गईं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी ने बसंत भरपूर अंदाज में बनाई। पतंगे उड़ाएं, गुडियाँ लड़ाएं, बो काटा के नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौरियों ने क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करके एतमाद कायम रखा। खुश खुरम मगर महफूज बसंत का तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। छतों पर SOPs के मुताबिक बसंत महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी और अंदरूनी शहर में 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे, जबकि एक्सफील्ड अस्पताल भी बसंत के दौरान फ़ाल रहे। दिल्ली गेट लाहौर में महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल में मारूफ गुलकारा फरिया परवेज़ ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। फरिया परवेज़ ने शानदार परफॉर्मेंस से मुल्की और बसंत पर एक बार फिर पाबंदी आयद। अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़वा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बसंत कामयाब और महफूज तरीन मनाई गई, जबकि अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग भी लाहौर बसंत मनाने आए। बसंत को महफूज मनाने में पुलिस, रेस्क्यू, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारों ने मेहनत से ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहिरे जारी रहे। रियासत कैलिफोर्निया के शहर सांता क्लारा में सुपर बोल मुकाबलों के मौके पर मुनफरिद एहतजाज हुआ। स्टेडियम के बाहर शायकीन में तौलिया तकसीम की गईं, जिन पर आइस आउट दर्ज था। शहरियों ने मुतालबा किया कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट से मुतालिक अहकामात वापस लिए जाएँ। ICC T20 वर्ल्ड कप के मार के ग्रुप C में स्कॉटलैंड की 2 मैचेस में पहली कामयाबी। कोलकाता में इटली को बासानी 73 रन से हरा दिया। ग्रुप B में जिम्बाब्वे की ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। अहमदाबाद में तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम कनाडा के मद्दे मुकाबले आएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। ग्रुप A में पाकिस्तान एक मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में नेदरलैंड्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से हराया था। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी आज होगी। ऑक्शन की तकरीब आज शाम 6 बजे एक्सपो सेंटर लाहौर में होगी। नीलामी में 5 बोली दहिंदगान शामिल हैं। पिछले मालिक अली तरीन भी बोली में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंचाइज की बेस प्राइस 1.8 अरब रुपए के करीब होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।